हेलो एंड वेलकम ऑल। आज की इस वीडियो में हम लिनक्स के कुछ बेसिक कमांड सीखेंगे जिसकी हेल्प से हम लिनक्स को इजीली चला सके। जैसा कि हमें विंडोज में कोई भी टास्क करना होता है तो हम इजीली कर लेते हैं बिकॉज हम विंडोज में हर एक टास्क के लिए यूजर इंटरफेस बना हुआ है। अगर आपको कोई भी फोल्डर क्रिएट करना है तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू फोल्डर पे जाते हैं, वहां पर और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, राइट। बट लिनक्स में ऐसा नहीं है। लिनक्स में इंटरफेस तो है बट उतना पावरफुल नहीं है जो कि हमें हर टास्क को अच्छे से परफॉर्म करा सके। तो आज की इस वीडियो में हम लिनक्स के कमांड को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम बहुत ही बेसिक कमांड से शुरू करने वाले हैं जो कि एकदम बिगिनर लेवल वाले हैं। तो कोई भी अगर किसी को लिनक्स का थोड़ा भी आइडिया नहीं तो उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो कौन से कमांड हमने सीखना है तो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है। चलिए इसको हम जूम कर लेते हैं। तो चलिए, हमारा पहला कमांड है pwd। अब हम एक एक कमांड को हम टर्मिनल पर भी परफॉर्म करेंगे और इसको जाके फाइल के अंदर विजिट करके वहां से भी परफॉर्म करके, लाइक जैसे हम विंडोज में करते हैं कोई टास्क, ठीक उस तरीके से भी आपको करके दिखाएंगे। फिर उसके बाद आप डिसाइड करके बताइएगा कि दोनों में से ज्यादा पावरफुल है कौन और किससे हम सारे टास्क कर सकते हैं और किससे टास्क करने में हमें प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो वीडियो के एंड तक आपको पता चल ही जाएगा कि कौन ज्यादा पावरफुल होने वाला है। तो सबसे पहले हमने टर्मिनल ओपन कर लिया। हमने टर्मिनल तो ओपन किया बट यहाँ पर ये बहुत छोटा विजुअल हो रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको जूम करेंगे। तो जूम के लिए यहाँ पर शॉर्टकट की है कंट्रोल एंड प्लस। कंट्रोल एंड प्लस की यहाँ पर है, इसको प्रेस करते जाइए, जूम होते जाएगा, राइट। तो यहाँ तक आपने कर लिया होगा। अब हमारा पहला कमांड है pwd, इसका मतलब प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब इसका मतलब आपको तब समझ में आएगा जब हम परफॉर्म करेंगे, अच्छे से आपको दिखाएंगे। चलिए हमने यहाँ पे कमांड को इम्प्लीमेंट किया। ये हमारा शो हो रहा है होम अंडर स्लैश काली, राइट। अब चलिए यहाँ से आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, बट एक बार फोल्डर में ओपन करके देखते हैं ऐसा कुछ है भी या नहीं। तो चलिए हमने यहाँ पे फोल्डर ओपन कर लिया, इसको मैं इस साइड कर लेता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। तो यहाँ पर देखिए, ये रहा हमारा फोल्डर के अंदर, ये रहा होम, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और यहाँ पर एक फोल्डर बना हुआ, डायरेक्टरी बना हुआ, कह सकते हैं काली नाम से, राइट। ये वही चीज है, ये रहा होम और होम के अंदर में हम काली में यहाँ पर है और ये हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, राइट। तो ये यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अब जो भी चीजें हम करेंगे यहाँ पर कमांड के थ्रू, कोई भी टास्क हम परफॉर्म करेंगे, ये सेम डायरेक्टरी यानी काली के अंदर हो परफॉर्म होने वाला है। अगर हम कोई भी फोल्डर क्रिएट करते हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो सब कुछ यहाँ पर प्रिंट होने वाला है, यानी कि मतलब यहाँ पर बनने वाला है फोल्डर हम जो भी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक एक कमांड को सीखने से। जैसा कि हमने pwd सीख लिया, इसका मतलब क्या हो, यानी कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि हम काली डायरेक्टरी में यहाँ पर अभी हम अवेलेबल हैं, राइट। तो इसके अंदर इतने सारे फ़ोल्डर हैं। अच्छा चलिए, इसके अंदर इतने सारे फ़ोल्डर हैं तो इसको हमें देखना भी है। तो देखने के लिए हमारे पास कमांड है ls, यानी कि लिस्ट। एक-एक आप देख सकते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप, म्यूजिक जितने भी हैं ये सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं, राइट। अब सेम चीज़ ये है यहाँ पर। अगर हमें और भी आगे इसमें बढ़ना है, अगर मान लीजिए कि हमें इसमें और अच्छे से कुछ टास्क परफॉर्म करना है, लाइक हमें डेस्कटॉप के अंदर जाना है, डेस्कटॉप फोल्डर, अगर हमें यहाँ से जाना हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, हम डेस्कटॉप के अंदर आ गए, यहाँ पर एक फाइल बना हुआ है, राइट, जो कि हमारी कमांड वाली फाइल है। अगर हमें सेम काम, अगर हमें कमांड के थ्रू करना है तो उसके लिए हमारे पास कमांड है चेंज डायरेक्टरी, यानी कि हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ से डेस्कटॉप से हम डायरेक्टरी से यहाँ से देखिए, यहाँ से हम काली में है, काली से हम डेस्कटॉप डायरेक्टरी में जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, राइट। तो उसके लिए हमारे पास है चेंज डायरेक्टरी कमांड है cd, ठीक। अब उसके बाद आपको cd और उसके बाद आपको टाइप क्या करना है, आपको जो भी फोल्डर में जाना है, लाइक यहाँ पर आपको डेस्कटॉप में जाना है, ठीक। तो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, उसके लिए आपको करना क्या है, आपने डी टाइप किया, ठीक। और उसके बाद आपको टैब प्रेस करना है, राइट। अगर मान लीजिए कोई बड़े फोल्डर का नाम है तो आप पूरा लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो उसके लिए आपने cd किया और डी प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डी से हैं। तो यहाँ पर जितने भी वहां पर लिस्ट हो गए, ठीक, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट एंड डाउनलोड्स। तो हमें जाना है डेस्कटॉप पर। तो उसके लिए मैं पहले टैब प्रेस फिर से करूंगा, तो देखिए ये पहला वाला आ गया। फिर मैं टैब प्रेस करता हूँ डॉक्यूमेंट्स, फिर मैं डाउनलोड, फिर मैं करूंगा डेस्कटॉप, ठीक। तो हमें डेस्कटॉप पे जाना है, टैब प्रेस से हम करके यहाँ पर डेस्कटॉप पे आ गए और फिर एंटर कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा पाथ चेंज हो चुका है, ठीक है। अब हम डेस्कटॉप की डायरेक्टरी में, ये हमारी, अगर pwd इंप्लीमेंट करें तो आप देख सकते हैं होम स्लैश काली स्लैश डेस्कटॉप, हम यहाँ पर अभी हमारी pwd है, ठीक। अब हमें देखना है कि डेस्कटॉप पर हमारे कौन से फाइल या फोल्डर बने हुए हैं। तो यहाँ पर उसके लिए हमारे पास कमांड है ls, जैसा कि हमने अभी ऊपर सीखा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइल यहाँ पर मौजूद है ls बेसिक कमांड के नाम से,
ठीक है। तो ऐसे हमने मूव किया, हमने क्या क्या सीखा, एलएस देखा, पीडब्ल्यूडी देखा, अभी और एक हमने सीडी देखा। अभी हम देखते हैं हमारे लिस्ट में और भी है क्या क्या कमांड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी मैन बचा हुआ है, MAN, उसके बाद ये cd डॉट डॉट और उसके बाद ये लास्ट वाला कमांड हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि cd डॉट डॉट का मतलब क्या होता है। यहाँ पर लिखा मूव टू पेरेंट डायरेक्टरी, राइट। यहाँ पर हम डेस्कटॉप में तो आ गए हैं, डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर, बट हमें बैक जाना है, यानी कि हमें अपने पेरेंट डायरेक्टरी पर जाना है। तो उसके लिए यहाँ पर की कमांड है cd डॉट डॉट। ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं एक बार, जस्ट अ सेकेंड, cd डॉट डॉट। ठीक है, ये हमने टाइप किया। तो अब देख सकते हैं कि हम अपने पिछले वाले डायरेक्टरी, देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग हमने यहाँ से किया था, ठीक, फिर से हम वहीं पर आ गए हैं। अब यहाँ पर हम अपने मेन यानी कि अपने प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी पर ये करके देखते हैं, हम अपने काली में आ चुके हैं। ठीक है। अब उसके बाद है ये टू पेरेंट अप, जस्ट अ सेकंड, ये cd यहाँ पर टाइप, हाँ। अब टू पेरेंट अप, इसका मतलब क्या हुआ है। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हमें कोई भी फाइल के अंदर जाना है, ठीक है, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, इसके अंदर इतने सारे हैं, राइट। यहाँ पर अगर हम जाते हैं डॉक्यूमेंट, यानी कि ऐसे हमने टैब प्रेस किया, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, यहाँ पर हम चले गए, यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है, ठीक। तो यहाँ पर एक टूल है सीकर नाम से, यहाँ या फिर आप डायरेक्टरी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम जाते हैं, सीकर के अंदर हम चले गए, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इतने सारे फोल्डर बने हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम दो फोल्डर आगे आ चुके हैं, ठीक है। और हमें अगर एक बार में हमने cd डॉट डॉट अगर हम करते हैं तो वन पेरेंट अप, यानी कि हम एक पेरेंट तक जाएंगे, ठीक है। हम सीकर से डॉक्यूमेंट पर आ जाएंगे अगर cd डॉट डॉट प्रेस करते हैं। बट अगर यही चीज हम दो बार कर ले, cd डॉट डॉट स्लैश अगर ये कर लेते हैं तो डायरेक्ट हम पेरेंट डायरेक्टरी यानी कि टू पेरेंट अप, और टू पेरेंट पहला है सीकर और दूसरा है डॉक्यूमेंट। तो इसके बाद हम डायरेक्ट अपने आ जाएंगे पेरेंट डायरेक्टरी पर। तो चलिए इसको भी परफॉर्म कर लेते हैं। तो इसको भी हमने किया था, आप देख सकते हैं हम अपने आ गए हैं यहाँ पर पेरेंट डायरेक्टरी में, ठीक है। तो हमने इन तीनों कमांड को भी देख लिया। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, जस्ट सेकेंड, ये cd डॉट, हाँ। उसके बाद हमारे पास एक कमांड है मैन। मैन का मतलब क्या है, हम कोई भी कमांड यूज करें, बेसिकली ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कराता है, उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन आपको देगा। अब जैसे हमारे पास कोई भी कमांड के बारे में हमें देखना है, लाइक यहाँ पर मैन, मैन और एलएस कमांड है, ठीक है। तो एलएस के बारे में हमें देखना, चलिए इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि काम कैसे करता है, ये क्या है, मतलब जितने भी चीज इसके साथ हम यूज कर सकते हैं, तो वो हर कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि हमें वर्जन चेक करना हुआ, हेल्प लेना हुआ, कुछ भी करना है तो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है, प्रेस एज फॉर हेल्प और क्यू टू क्विट। तो चलिए अभी के लिए हम क्विट करते हैं, फिर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लाइक मुझे हेल्प लेना है, ठीक है, किसी भी चीज का हेल्प या फिर वर्जन चेक करना है, तो उसके लिए ये है, या तो एलएस का या फिर हर जगह इम्प्लीमेंट हो जाएगा। चलिए हम क्विट करते हैं, ठीक है। अब मैं करता हूँ एलएस, वहां पर हेल्प नाम से एक था, अब मैं हेल्प प्रेस कर दिया तो ये भी शो करेगा कि हम क्या क्या चीजें कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। करेक्ट सिंटेक्स के साथ ये बताएगा आपको, आपको यूज कैसे करना है, कौन सा कीवर्ड यूज करना है और उसका मतलब क्या है, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। तो बस आपको करना कुछ नहीं, आप एक ही कमांड को अगर आप डीप में इसको करना चाहते हैं इम्प्लीमेंट, आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया, हमने मैन देख लिया, एलएस देख लिया। अच्छा चलिए हेल्प भी देख लिया। अब यहाँ पर एक कमांड होता है एलएस हाइफन ए, इसका मतलब क्या है। तो अभी हम कहाँ हैं, अभी हम प्री पीडब्ल्यूडी प्रिंट करेंगे, तो अभी हम हैं अपने काली में। तो चलिए यहाँ पर अगर सीडी में टैब प्रेस करूँ, ठीक है, सीडी डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसके अंदर हम आ गए। तो हमें कौन सा कमांड देखना था, हमें देखना था ls हाइफन ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर एक टूल है सीकर, ठीक। अब चलिए इसके अंदर चलते हैं, ठीक। यहाँ पर अभी आपको इतने शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर मैं एक बार प्रिंट कर रहा हूँ ls में से, तो इतने शो हुए। अब हाइफन ए करूँ मैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले से ज्यादा फाइल शो कर रहे हैं। क्यों कर रही है, तो क्योंकि हाइफन करता क्या है, जितने भी हिडन फोल्डर्स होते हैं उनको भी ये विजिबल कर देता है, ठीक है। यहाँ और हिडन फोल्डर आपको पहचानेंगे कैसे, देखिए, जिस भी फोल्डर या फाइल के आगे ये डॉट लगा हुआ है ये हाइड कर देता है और ये हिडन में चला जाता है। तो इसी के बारे में अगर हम एलियस और हाइफन ए करें तो जितने भी हिडन है तो उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यही आपको डिफरेंस यहाँ पर पता चला होगा कि हमने यहाँ पर इजी कौन सा है।
ये आपको इजी तो लगता होगा, बट यहाँ पर अगर कमांड में अगर आप प्रैक्टिस करने लगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, और आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी तो आपको सब कुछ याद रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने ये 8 कमांड जो भी आपको विजुअल हो रहे हैं, हमने एक एक को सीख लिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, हम आपको जरूर बताएंगे कहाँ पर कैसे हेल्प कर सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम नई यूजर बना सकते हैं, नई डायरेक्टरी बना सकते हैं, इवन फाइल परमिशन के बारे में हम सीखेंगे कैसे कर सकते हैं, सूडो यानी कि रूट परमिशन हम कैसे ले सकते हैं। तो ये सब चीजें हम अभी अगले आने वाले और भी जो पार्ट्स बनेंगे उस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।